नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। पश्चिमी एशिया में जारी भीषण जंग के बीच एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने वैश्विक राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अलेक्जेंडर स्टब ने साफ तौर पर कह दिया कि दुनिया को इस युद्ध को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उन्होंने साफ तौर पर भारत का नाम लिया है और उम्मीद जताई है कि भारत इस संघर्ष को खत्म कराने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जिसके रिश्ते एक साथ इजराइल और ईरान दोनों के साथ संतुलित और मजबूत हैं। जहां एक तरफ भारत के इजराइल के साथ रणनीतिक और रक्षा संबंध गहरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ ऊर्जा और व्यापारिक रिश्तों में भी बेहद अहम रिश्ता है। यही बैलेंस अब भारत को एक संभावित मीडिएटर के तौर पर सामने लाता है, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरोपीय देश अक्सर इस तरह के बयान के जरिए जिम्मेदारी भारत जैसे देशों पर डालने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में इस युद्ध की जड़ें उन फैसलों में है जो अमेरिका, इजराइल और क्षेत्रीय ताकतों ने मिलकर लिए हैं। भारत ने ना तो किसी हमले की शुरुआत की, ना ही किसी को उकसाया, तो फिर उससे उम्मीद क्यों की जा रही है? क्या वो शांति स्थापित करेगा? भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन और रणनीतिक स्वस्थता पर आधारित होती है। भारत ने कभी भी बिना ठोस आधार के किसी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में मध्यस्थता की पहल नहीं की है, क्योंकि इसके अपने जोखिम हैं। अगर भारत बीच में आता है तो उसे दोनों पक्षों को सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसके अलावा अगर भारत इस मामले में मीडिएटर बनता है तो भविष्य में दूसरे विवादों, खासतौर पर पाकिस्तान के साथ में भी उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है, जो भारत की पॉलिसी के खिलाफ है। हालांकि भारत लगातार शांति की अपील करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर लगातार वैश्विक नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और यही संदेश दे रहे हैं कि ये समय युद्ध का नहीं, बातचीत का है। कुल मिलाकर भारत के पास क्षमता जरूर है, लेकिन वो सीधे इस युद्ध को रोकने के लिए ना तो कूदेगा और ना ही इसकी कोई संभावना है। ऐसे में भारत की प्राथमिकता साफ है: अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना और वैश्विक मंचों पर शांति की आवाज बुलंद करना। इसीलिए ये कहना है कि भारत अकेले इस युद्ध को खत्म कर सकता है, ये एक उम्मीद जरूर हो सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण है। अब देखना होगा कि आखिरकार जब ये बयान सामने आया है, इसके बाद भारत का अगला कदम क्या होता है। क्या सचमुच ये जंग भारत की वजह से रुक पाएगी या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।